नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लेखपाल की जो परीक्षा है वो 31 जुलाई को संपन्न हुई है। जब से ये परीक्षा हुई है तब से कट ऑफ को लेकर के आप चर्चाएं लगातार देख रहे हो कितनी जोरों पर है। किसी भी सोशल मीडिया पर माध्यम से देख लें, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, लगातार इसकी कट ऑफ की ही चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार उसी दिन से लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी कट ऑफ को लेकर के वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी देर होगी। देर इसलिए हो गई कि जैसा कि आपको पता ही है कि पेट की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। एप्लीकेशन भी आपका आ गया है, ऐप आ गया है टॉपर्स 24 के नाम से, ठीक है। अगर आप पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीत बैच चल रहा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तैयारी करवाएंगे पेट की, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी होगी यूपी टपलएससी की वो इसी के माध्यम से होगी। और लेखपाल की परीक्षा भी संपन्न हुई है, वो पेट के माध्यम से हुई है, जैसा कि आप सभी को पता ही। तो इस वजह से वहाँ रेगुलर जो क्लास हैं वो देनी पड़ रही है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया। लेकिन जो है वीडियो आपकी आज हम बना ही रहे हैं। चलिए, तो देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण कई होते हैं। कारण जैसे कि एक परीक्षा में कितने स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है, ये एक कारण होता है। दूसरा, जैसे कि परीक्षा आप देखेंगे, जब से ये परीक्षा हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि STF जो है उसने जब एक बड़ा गिरोह पकड़ा है लेखपाल की परीक्षा में धांधली करते हुए, जिनके पास पेपर भी पकड़ा गया है और जैसे कि चिट वगैरह भी मिली हैं, आंसर की भी मिली हैं। तो ये मेन कारण होता है कि ये जो कितने स्तर पर किस प्रकार की जो है धांधली हुई है, तो ये कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालती है धांधली, ठीक है। अब हम बात करेंगे परीक्षा, जैसे कट ऑफ लगातार लोग बता रहे हैं 85 प्लस चली जाएगी, 85 प्लस लगातार बता रहे हैं। 80 तो नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा है, जैसा कि मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ 80 से नीचे कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 85 नंबर लाना, ऐसी बात नहीं कि 85 नंबर नहीं आते, बहुत स्टूडेंट्स लेके आते हैं, सही बात है। लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनके पीछे की मेहनत को कौन जानेगा। मैं कहता हूँ 85 प्लस, मैं कहता हूँ 80 प्लस, मैं कहता हूँ 75 प्लस जो स्टूडेंट्स लेके आए हैं उन्हें पूछिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। हो सकता है किसी दबाव के कारण परीक्षा में हो जाता है, हर किसी के साथ हुआ, मेरे भी साथ कई बार ऐसा होता था कि बहुत अच्छी तैयारी होती थी, लेकिन किसी कारण ऐसे प्रश्न होते हैं, दबाव महसूस करते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। मैं इस बात को बहुत अच्छी भली भांति जानता हूं कि ऐसा मौका आपको 4 से 5 साल में मिला है लेखपाल का, लेकिन फिर भी दबाव के कारण 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया है तो इतना डिप्रेशन बिल्कुल ना ले। उसकी जो परिवार वाले हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती हैं, इसमें जो है स्टूडेंट गलती, सभी ने अच्छी तैयारी की थी। क्योंकि पैट में जैसा कि आप पता ही है कि पैट की जो कट ऑफ है उसमें जो है उसका स्थान है मेन एग्जाम के लिए जो है उसमें चयनित हुआ है। तो ऐसी बात नहीं उसने तैयारी नहीं की, तैयारी उसने जो बहुत शानदार तरीके से की है। हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग बात है। और जो 85 प्लस ऐसा बता रहे हैं वो परीक्षा दें तब पता चले 85 कैसे अंक आते हैं। 80-85% 100 में से अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है। 100 अंकों में से 85 अंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कई कारण होते हैं जैसा कि कट ऑफ ज़्यादा जाने के, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिसमें जो आपके थे, देखिएगा इसमें आपका हिंदी आपसे पूछा गया था, ठीक है। हिंदी और आपका जीके और आपका है मैथ और आपका है ग्रामीण परिवेश, ठीक है, इसी प्रकार का था। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पेपर कितना भी सरल हो, लेकिन 80-85% लाना और फिर एक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होते हुए भी, और 8200 वैकेंसी है लगभग, ठीक है। सॉरी 8000, ठीक है, 8000 के आसपास वैकेंसी है। तो आप देख रहे होंगे कि इतनी वैकेंसी, 8000 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसमें जो है हिंदी आप देखेंगे, जीके, मैथ, ग्रामीण परिवेश, आपसे ये प्रश्न जो है इन विषय के सब्जेक्ट रखे गए आपके, ठीक है। तो हिंदी में आपसे 25 रहा, जीके भी 25 रहा आपका, मैथ भी 25 रहा, ग्रामीण परिवेश भी आपका 25 रहा। तो मैं मान लेता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अंक दे। ऐसी बात नहीं है किसी स्टूडेंट के 25 भी अंक होंगे, 24 भी होंगे, 23 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में 24 ही हों उसके। अरे किसी में कोई सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट्स का अच्छा होता है तो कोई नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मैं मान लेता हूं कि सभी में जो है 21-22% जो है स्टूडेंट के सही हो जाते हैं।
21 से 22 जो है स्टूडेंट्स सभी सही हो जाते हैं 3 सब्जेक्ट में। ये 3 सब्जेक्ट में बात करें, ये नॉर्मल थे, मैंने देखा था पेपर नॉर्मल थे, ठीक है। हिंदी, जीके, मैथ वो बात अलग है, किसी का जैसे मैथ कमज़ोर है तो उसको कठिन लगे वो एक अलग विषय है। किसी की जीके का थोड़ा विषय थोड़ा वैसा है, हार्ड लगता है उसे, तो उसका थोड़ा कम है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन एक हम बात करेंगे एवरेज तो नॉर्मल था तीनों सब्जेक्ट। थोड़ा ग्रामीण परिवेश है, थोड़ा मॉडरेट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो तीनों में अगर हम बात करेंगे ज़्यादा से 21-22% आपके सही हो सकते थे। सही तो 20 भी बहुत होते हैं, लेकिन 21 और 22 एक अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं। तो 21-22 अगर हम तीनों सब्जेक्ट हम जोड़ेंगे तो लगभग जो है 65-66 अंक आपके होते हैं। 65-66 आपके अंक आराम से बनते हैं। ये एक हम अच्छा स्कोर मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किसी ने 24 किए तो 24 ही उसके सही हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। हो सकता है किसी के मैथ में 25 सही हो, लेकिन हो सकता है कि उसके ग्रामीण प्रवेश में 10 ही सही हो सकता है कि जीके में उसके 15 ही सही हो, तो वो अलग अलग विषय है, ठीक है। तो 65 अंक आपके ये इस तरह से बन जाते हैं। अब रह गया आपका ग्रामीण प्रवेश। तो ग्रामीण प्रवेश में अगर माने तो 16 से 17% ऐसे हैं। 16-17 अगर आप स्कोर किया है, वैसे करने के लिए तो 20 भी किए होंगे, किसी ने 21 भी किए होंगे, किसी के 10 भी होंगे, किसी, लेकिन मैं मानता हूँ कि 16-17% अगर आपके सही है कि योजनाओं से पूरा पेपर उन्होंने बना दिया और योजना भी उसने ठीक ठाक पूछी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 16-17% आप में अपने आप में जो है अच्छे हैं। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे 65 और 16 तो आपका ये 82 अंक हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 82 हो जाता है। अब जब 82 अंक हो जाता है, 82 से 83 आपका ये एक अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं कि ये अच्छा स्कोर है। इसकी जो है इसमें सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए, आपका हो भी जाएगा जहाँ तक संभावना है इसकी। लेकिन अब ये आगे बात कि भाई पहले तो वैकेंसी आपकी 8000 से ऊपर है। दूसरी बात, अब इतना तो है नहीं कि सभी 82-83 लेके आएंगे, अरे कट ऑफ भी थोड़ी बहुत जो है नीचे होगी। उसके बाद फिर कैटेगरी भी विभाजन होगा कि नहीं होगा? कैटेगरी भी विभाजन होगा। तो ये चीज़ कई फैक्ट चीज़ें करेगी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप ना जानते हो, मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो और फैक्ट असर डालती हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मेरा मत है, हो सकता है कि दूसरे का आपका अलग हो सकता है तीसरे का अलग हो, लेकिन अपनी अपनी जो है एक संभावना के तौर पर मैं ये कट ऑफ लेके चल रहा हूँ। मैं भी कट ऑफ थोड़ा कम बताने वाला था, लेकिन जैसा कि धांधली वगैरह दिखती है उस हिसाब से मैंने कट ऑफ जो है निर्धारित की है। देखिएगा, कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ यूआर यानी कि अनरिजर्व और जनरल की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ 78 से 81 जाने की संभावना है। 78 से 81 के बीच जो है जाने की संभावना है, ठीक है। अगर आप कम से कम रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो 1 अंक और आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं संभावना के तौर पर। अगर किसी स्टूडेंट के इतना है स्कोर बढ़ रहा है, जैसे कि 78-77 है, तब भी एक संभावना बन सकती है। मेन चीज़ है कि वो जो डीबी के लिए है कितने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, अभी ये जो क्लियर नहीं, वैसे बताया जा रहा है कि 14 से 15,000 बुलाए जा सकते। इसी कारण मैंने 3 से 4 अंकों का फ़र्क लिया है। पता नहीं कितने स्टूडेंट को बुलाएं, 8,000 को बुलाएं, हो सकता है कि 14,000 को बुलाएं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर फ़र्क जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, तो उसमें आप कमेंट ना करें, जो है इसीलिए वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा अंतर लिया है। और 1 अंक का और आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम अगर आपके 77 भी, तब भी एक उम्मीद रख सकते हैं डीबी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस और ओबीएस की, अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 77 से 80 के बीच है, तो आपका जो है चयन होना संभावना पूरी बनती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस आप 1 अंक भी इसमें जो है कर सकते हैं। अगर आप 77-76 तब भी एक संभावना बन सकती है, लेकिन 77 से 80 के बीच में है तो आपकी जो है कट ऑफ में आपका नंबर आने की संभावना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एससी की। तो एससी की आपकी है 72 से 75 जाने की संभावना। इसमें भी आप कम से कम 1 अंक आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो 1 अंक ज़्यादा से ज़्यादा 1 अंक बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये संभावना बन रही है। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि डीबी के लिए अभी, चूँकि डीबी के लिए तो भाई जैसे कि 14,000 बुलाया तो कट ऑफ अलग जाएगी, फाइनल जैसे 8,000 स्टूडेंट्स को बुलाया तो एक अलग कट ऑफ लगी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अंतर इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सर्वे जो करवाया है, सर्वे जो हमने करवाया था चैनल पर, वो जैसा कि तो सर्वे में तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत बताते हैं, जिनके अंक हैं 60 वो 80 प्लस बताते हैं। तो ये चीज़ें
मैनेज नहीं हो पाती। फॉर्म भी भरवा लेंगे, वहाँ भी गलत भरते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने देखा है, बहुत सारे अपनी आंखों देखी बात है। 60 नंबर है पेट में, बता रहे थे 80। तो ये चीज़ें जो है मैंने नहीं, लेकिन खुद का अनुभव जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसी नहीं कि ये कट ऑफ रहे, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी बहुत, वो एक लेकिन मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ जो इतनी ही संभावना जाने की। ST की अगर हम बात करेंगे तो 64 से जो है आपकी 67 जा सकती है, ठीक है। 64 से 67 आपके जाने की संभावना है, ठीक है। FF की हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर, तो 60 से 63 जाने की संभावना बन सकती है इसकी, ठीक है। EWS की अगर हम नहीं, EWS नहीं होगा ये, ठीक है। EWS आपका ये नहीं है, ये आपका शायद विकलांग के लिए होगा मुझे लगता है, ठीक है। विकलांग के लिए EWS कहाँ से, EWS तो बता दिया, तो ये आपकी ये विकलांग के लिए कट ऑफ होगी शायद, ठीक है। तो इतना जो है कट ऑफ ज़्यादा, ये फ्रीडम फाइटर के लिए आपकी कट ऑफ हो गई। ये मेल है, ये मेल के लिए मैंने आपको जो है अब बताया है। चलिए, तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है। इससे अगर आप ऊपर नीचे हैं थोड़ा बहुत एक, तो आप भी संभावना के तौर पर देख सकते हैं। और अपनी जो तैयारी है अन्य एग्जाम की, वो लगातार करते रहें, चाहे आप बिल्कुल सेफ जोन में, फिर भी आप तैयारी निश्चित रूप से अन्य एग्जाम की कराते रहे। ऐसा इंतजार न करें कि इसका अब तो इसका हो ही गया है तो अब क्या दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट के आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल को लेकर के। देखिए, फीमेल की जब हम बात करें तो फीमेल की कट ऑफ जो ज़्यादा जाएगी नहीं, जैसे पेट में ज़्यादा चली गई थी, लेकिन इस बार मुझे इतनी कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पे 75 से 78 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है संभावना है कि आपका जो है सिलेक्शन लेखपाल में हो सकता है। प्लस माइनस ज़्यादा से ज़्यादा आप एक इसमें एक जो है कर सकते हैं, ठीक है। तब भी आपकी संभावना तौर पर आप जो है निराश न देख सकते हैं। EWS OBC की हम बात करेंगे तो 73 से 75 भी जाने की संभावना है, प्लस माइनस 1, ठीक है। SC की 65 से 68 जाने की संभावना है। ST की हम बात करेंगे महिलाओं की तो 60 से 63 की कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है। और जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कट ऑफ को लेकर के हो सकता है कि आपका स्कोर इसमें जो बताया उससे कम हो, इसके लेकर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट का नाम ही संघर्ष है, स्टूडेंट का नाम ही क्या है, संघर्ष का नाम है। आज आपके कम है और मैं इससे आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आप जो है टॉप करोगे। टॉप करो, कैसे करोगे, सिर्फ मेहनत और आपने जो गलतियां की हैं एग्जाम में, जो गलतियां की हैं उनमें आप सुधार करिएगा, उनमें जो है सुधार करिए, क्या आपने कहाँ मिस्टेक करी। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ही गलती है जो मैंने एग्जाम से पहले ही चीज़ बता दी थी कि भाई जो क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे जो आते हैं क्वेश्चन आपको, और जल्दबाजी में जो है आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो आप जो है आपके लिए गलत साबित होगी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले सुधार करना चाहिए कि जो चीज़ें हमें आती हैं उनको हमें गलत नहीं करना परीक्षा के दबाव में आकर के, ठीक है। तो जी है, ये कट ऑफ है, मेरे अनुसार है, अन्य किसी के अनुसार है, वो अलग अलग हो सकता है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके विचार रखने की आज़ादी है सबको, ठीक है। तो ये मेरा जो है अनुमान ऐसा लगता है और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।